हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो है ए लेटर टू गॉड का 2 पैराग्राफ पढ़ा, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह खेतों को बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो ने उत्तर पूर्व दिशा में बादलों को देखा भी, लेकिन बारिश तो आया, लेकिन बारिश के साथ ज़ोरदार तरीके से आंधी तूफान भी आया। तूफान के साथ ओले भी गिरे और उन ओलों के कारण लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई। ये कल के वीडियो में हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ा था। आज आगे हम फिर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द की व्याख्या देखेंगे। बड़े आसानी के साथ आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। मैं एक एक लाइन की आपको व्याख्या करके बताऊंगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था, नॉट ए लीफ remained on the tree, the corn was totally destroyed। जब आंधी तूफान आया तो नॉट ए लीफ remained on the tree, remain माने बचे रहना, लीफ मीन्स पत्ती, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं थी। द कॉर्न was totally destroyed, फसल पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय माने नष्ट होना, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स were gone from the प्लांट्स, पेड़ों से, फ्लावर्स गॉन, पुष्प, गॉन माने जाना, खत्म हो जाना। पेड़ों से पुष्प गायब हो गए थे। अब आप जानते हैं जब फूल नहीं रहेंगे तो फल कहाँ से आएगा। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। सोल मीन्स आत्मा। लेंचो की आत्मा यानी लेंचो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मीन्स तूफान, जब तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field, वह खेतों के मध्य में खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बच्चों से कहता है। अब आप जानते ही हैं कि एक किसान की जो पूरी की पूरी पूंजी होती है वह उसके खेत ही होते हैं, और खेत जो है वो नष्ट हो गए। खेत के मध्य में खड़ा होकर लेंचो अपने पुत्रों से कह रहा है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकट्स, लोकट्स मीन्स टिड्डी दल। अभी देखिए पिछले साल जब टिड्डी दल आया हुआ था पाकिस्तान से तो उसने खेत के खेत नष्ट कर दिए थे, याद आ रहा है ना। बहुत बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल आया था जो पूरे भारत में, यहाँ तक कि अपने गोरखपुर और अन्य ज़िलों में भी उसने हमला किया था। तो उसी की बात यहाँ लेंचो कर रहा है, कह रहा है प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है अगर टिड्डियों का दल भी आया होता तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे ज़्यादा बच गया होता, यानी थोड़ा बहुत तो मिल गया होता। लेकिन यह जो ओलों की बारिश हुई, जो ओले गिरे, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। हेल मीन्स ओले, लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा। इन ओलों की बारिश के कारण खेत में कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल अब हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी, यानी पूरी की पूरी फसल। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पहले ही लिखा था कि पूरी की पूरी फसल टोटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई है। ही हैज नथिंग टू ईट, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं खा सकता है। और एक किसान की जब पूरी पूंजी नष्ट हो जाती है तो आपको पता है क्या होता है, वो बहुत ही परेशान और दुख से भर जाता है। वो कहता है अपने बच्चों से, दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वह रात्रि बड़ी दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता जितना हमने इस पूरे साल कार्य किया उस कार्य के बदले हमें क्या मिला। कह रहा नथिंग, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जब फसल ही नहीं रहेगी, वो बिकेगी ही नहीं, तो धन कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से वो खाने भर की पूंजी उन्हें प्राप्त होगी। तो वही कहता है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो काम हमने किया उस काम के बदले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, क्योंकि उसका घर भी पूरी घाटी में एक ही था। दूर दूर तक आप जानते हैं कि पहाड़ों पर घर नहीं होते, इसलिए उसको भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है कि कैसे उसकी सहायता होगी। वो कहता है वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, आज इस साल हम सभी भूखों मरेंगे, क्योंकि जब
पूंजी ही नहीं है, जब पैसा ही नहीं है। लेकिन लेखक कहता है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन कहता है जो हम सभी के दिलों में है, who lived in that solitary house, solitary माने एकाकी, एक, अकेला। कह रहा है जो हम सभी के दिलों में रहता है वह उस अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में भी था। इन द मिडिल ऑफ वैली, उस मध्य घाटी में जो घर था, जो घर में लोग रहने वाले थे, उनके दिलों में भी एक ही आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है, हमारी सहायता सिर्फ ईश्वर कर सकता है। लेखक कहता है कि कोई दिख नहीं रहा है जो लेंचों की सहायता करे। तो कौन दिख रहा है? जब आप असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, तो आपका एकमात्र होप जो होता है, होप माने समझते हैं ना, आशा, आप किसके पास जाते हैं? आप पिक्चरों में भी देखते हैं, जब लोग असहाय हो जाते हैं तो सीधे मंदिर की तरफ दौड़ के भागते हैं, हे ईश्वर मुझे बताओ। कोरोना का समय चल रहा है, सब लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मना रहे हैं ईश्वर को कि यह जो कोरोना नामक भूत है, ये भूत भाग जाए। तो जब कोई आशा की किरण नहीं रहेगी तो ईश्वर की सहायता ही रहेगी। तो कहता है कि वहाँ देयर वाज ए सिंगल हो, एक ही आशा की किरण है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। अब लेंचो अपने बच्चों से कहता है डोंट बी सो अपसेट, परेशान ना हो, इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यप लगता है कि टोटल लॉस हो गया, संपूर्ण हानि हो गई। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखो नहीं मरता। वो कहता है याद रखना, कोई भूखो नहीं मरता है। क्यों? दैट्स व्हाट दे से। कहता क्यों ऐसा उसने कहा? क्यों? कहता लोग कहते हैं, लोगों ने कहा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखो नहीं मरता। जैसा कि गांव में लोग कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया है तो ईश्वर ही हमें जिंदा भी रखेगा। वही बात ये कह रहा है कि याद रखना कि कोई भूखो नहीं मरता है, क्योंकि उन्होंने कहा, माने पढ़े लिखे लोगों ने कहा है। गांव में लोग कहते हैं ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो को नींद नहीं आई, वह केवल अपनी एक आशा के बारे में सोच रहा था। उसकी एकमात्र आशा क्या थी? आप जान ही रहे हैं, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब मेरी सहायता कौन करेगा? केवल ईश्वर ही करेगा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड में बताया जाना, वो नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो नहीं जानता था, उसको बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, एक एक चीज देखती हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि तुम्हारी फसल नष्ट हो गई है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा, आपके आत्मा में क्या चल रहा है, अंतरात्मा में क्या चल रहा है, यह भी जो है ईश्वर देख लेता है। इसलिए तुम निराश न हो, तुम्हारे मन में अंदर जो इस समय दुख और कष्ट है, उस दुख और कष्ट को ईश्वर देख लेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। इसी के बारे में लेंचो जो है पूरी रात जो है वो सोच रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेखक कहता है कि लेंचो जो था ऑक्स ऑफ ए मैन, मनुष्य के रूप में बैल था। ऐसा क्यों कहा गया? जैसे बैल क्या होता है, उसको हाँका जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है, जिधर आप मुड़ेंगे उधर ही मुड़ जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर लेखक कहना चाहता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वह पशुओं की भांति, वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह पशुओं की भांति खेतों में कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतना वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, लिखना कैसे, लिखने को जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर which himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. रविवार के दिन सुबह सुबह उसने पत्र लिखना चालू किया। उस पत्र को उसने लिखा और वह पत्र किसके नाम था? कहा इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह उसने सीधा जो पत्राचार करने की कोशिश की, उसने करस्पॉन्डेंस किया, सीधे किसके पास पत्र लिखता है? ईश्वर के पास पत्र लिखता है। आपको ये जानकर ये मजाक हंसी आ रही होगी कि ईश्वर तो होता ही नहीं है, लेकिन नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था, आप पहले ही जानते हैं। उसको लोगों ने बताया था कि ईश्वर हर एक चीज़ को देखता है, तो उसे लगा कि अगर मैं ईश्वर के पास पत्र भेजूं तो समझ रहा है कि ईश्वर एक सजीव व्यक्ति है। तो इसीलिए वह डिसाइड करता है
कि मैं पत्र किसके पास भेजूंगा, ईश्वर के पास। तो संडे के दिन वह ईश्वर के पास पत्र लिखता है और पत्र में क्या क्या लिखता है वो फिर आपको अगले दिन बताया जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।